कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मूव करते हैं मेरे बेटा, जिसका नाम क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बेटा इनकी इंपोर्टेंस आपको पता लगेगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। Now the limit of r is 0 to infinity, मतलब 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है मेरे बेटा। और वैल्यू थीटा की लिमिट कितनी होती है बेटा, कोई बता सकता है, 0 टू पाई। और फाई की लिमिट कितनी होती है बेटा, 0 टू 2 पाई। तो पता क्या समझाता हूँ आपको, अच्छे समझाता हूँ, फील करना बेटा इस चीज को कि आर थीटा फाई एक्चुअल में है क्या। मैंने कहा कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये भी काम आते हैं किसी भी पार्टिकल को क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए। अब इनको हम लोकेट करना सीखते हैं कैसे, जरा ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगा। ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे बेटा, x, और कौन सा होता था बेटा, सॉरी मैं इधर लेता हूं x, ये ले लिया y, तो बेटा z किधर आएगा बताना, कौन सा सिस्टम लिया है हमने राइट हैंडेड सिस्टम लिया। अब बेटा कोई भी p पॉइंट है इस स्पेस के अंदर, तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम इस पी पॉइंट की लोकेशन को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, ये हमारे लिए मोटिव। तो बेटा ये O है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो ये पी पॉइंट की जो लोकेशन है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, आर वेक्टर। मेरी बात ठीक की बेटा, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट किससे बेटा, फ्रॉम ओरिजिन। बेटा मेरी ये बात समझ में आई आपको। थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है कि जो जेड एक्सिस के साथ हमारा जो पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा है उसको हमने थीटा। थीटा क्या बेटा, ये फिक्स होते हैं। थीटा इज द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद जेड एक्सिस। बताओ बेटा, दूसरा थीटा के बारे में पता लग गया क्या, हाँ जी बताओ। बेटा एक बात बताओ, अगर ये आर है और थीटा इसके साथ क्या दे दिया बेटा, तो कोई मेरे को बता सकता है आर का जेड के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, बताओ बेटा। आर का जेड की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, क्या मैं आर साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, तो मैं जेड लिख सकता हूं क्या बेटा, आर कोस थीटा। मेरी बात समझ गए बेटा। दूसरी बात और समझो बेटा, इस जेड का एक कंपोनेंट तो मैंने क्या कर दिया बेटा, आर कोस थीटा। एक दूसरा कंपोनेंट भी आ सकता है क्या बेटा, बताओ कौन सा होता है कंपोनेंट मेरे बेटा, आर साइन थीटा। और ये कंपोनेंट बेटा कहां लाई करेगा, लाई इन एक्स वाई प्लेन। बताओ बेटा मेरी समझ में आई बात, तो समझ में आई, हाँ जी। देखो ना, जब एक वेक्टर को तोड़ते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर,
तो ये एंगल है थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट आता है बेटा ए कोस थीटा और इधर कंपोनेंट आता है मेरे बेटा क्या, ए साइन थीटा। लेकिन बेटा ये जो वेक्टर है ये क्या जेड वाई प्लेन में है? नहीं, ये तो कुछ जर्नल है ना। हाँ जी, ये तो कुछ जर्नल है, ये तो कोई जर्नल एक्स वाई जेड है ना बेटा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? पी जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये पॉइंट स्पेस के अंदर है। तो इसका एक कंपोनेंट तो किधर आएगा बेटा, अलोंग द जेड एक्सिस, और जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो किस प्लेन में आएगा बेटा, एक्स वाई प्लेन। इसको बेटा कई बार क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ किसकी बेटा, आर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हाँ जी बेटा, क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अब देखो दूसरी चीज में बेटा फील करो एक बार, जो हम तीसरा एंगल बता रहे हैं, जिस एंगल का नाम फाई है, वो बेटा क्या है एक्चुअल में, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है बेटा, फाई। तो फाई के बारे में लिखते हैं बेटा, फाई इज द एंगल मेड बाई projection of r vector in xy plane with किसके साथ फिर बेटा, x एक्सिस। देखना ठीक है क्या? हाँ जी, यस सर। बताओ r sin थीटा का इस फाई की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा भाई? बेटा सर आर साइन थीटा हाँ, यस, r sin थीटा cos फाई। सिमिलरली बेटा y की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, r sin थीटा sin फाई। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। तो क्या हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये पता लग गया बेटा कि आपकी किसी पॉइंट की जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसे बताएंगे? बताओ बेटा, पता लगाने लगा? हाँ जी, यस सर। यस सर सर ये जो आपने 90 डिग्री वाला एंगल बनाया ना, ये वाई एक्सिस तक ही आएगा ना, ये बीच में ये एंगल कौन सा बच गया सर, ये वाला? बेटा जैसे ये तो जेड एक्सिस है, ये तो क्या है बेटा, जेड एक्सिस है, और ये जो प्रोजेक्शन आई है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में आई है। देखो ये जो मेरा हाथ दिख रहा है बेटा, मेरे हाथ को बड़ा करो, हाथ की स्क्रीन को बड़ा कर लो, ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है बेटा। यस सर। और ये आपका जेड प्लेन है, समझ गए? अब देखो यस सर। ये कोई एक जर्नल सा वेक्टर है बेटा, एक कंपोनेंट इस पर यस सर। और दूसरा कंपोनेंट मेरा इस हाथ पर, नहीं समझे? यस सर। बेटा अगर ये P जो पॉइंट होता ना, ये पॉइंट आपका वाई जेड प्लेन में होता, मतलब बेटा जेड की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, 0। मतलब ये पॉइंट किधर होता बेटा, इस वाई, सॉरी जेड की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू। तो बेटा ये वाई जेड प्लेन में होता ना, तो इसकी एक प्रोजेक्शन तो इधर और एक प्रोजेक्शन मेरे बेटा किधर, वाई के ऊपर, ऐसे होती। हाँ जी, लेकिन बेटा अब ये एक पॉइंट बिल्कुल बीच में है, तो इसकी एक प्रोजेक्शन तो जेड की तरफ और एक प्रोजेक्शन किधर आएगी मेरे बेटा, जल्दी बताओ, एक्स वाई प्लेन पर। समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। सही बताओ, समझ में आ गया? सर आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। मैं ये एंगल पूछ रही हूँ सर। आगे। अब बेटा ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये तो 90 डिग्री है, ये तो है। अब ये जेड एक्सिस है, ये एंगल बताओ कितना है बेटा, ये कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पड़ा है,
है ना, और ये क्या है जेड एक्सिस, तो बेटा Yes, sir. ये एंगल भी तो 90 होगा, नहीं समझे बेटा? सर No, sir. आगे सुनो। मुस्कान, सर यहाँ पे ये होगा ना कि जेड एक्सिस और ये वाले एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। हाँ मुस्कान आपको समझ में आ रहा है? No, sir, नहीं आया सर। नहीं आया। देखो आप ये बताओ, मैं एक छोटी सी बात लेके चलता हूं। बेटा ये कोई वेक्टर होता P, ये कोई एंगल होता थीटा, तो बेटा इसका कंपोनेंट इधर एक तो आ जाता P cos थीटा, है ना, और एक इधर क्या आ जाता बेटा इस पे P sin थीटा साइन थीटा। आता। लेकिन बेटा ये कब होता है जब P वेक्टर कहाँ लाई कर रहा था बताना? एक्स वाई प्लेन में। अब मैं थोड़ा फील करवाता हूँ। ये बेटा आपका एक्स वाई प्लेन है, और ये क्या है बेटा जेड एक्सिस। जेड प्लेन है सर। और अब मैं कोई एक वेक्टर लेता हूं, ये मैंने P वेक्टर लिया, और ये वेक्टर जो है ना मेरे बेटा, ये कोई किसी पर्टिकुलर प्लेन में नहीं, ये स्पेस में है। एक्स चले सर वाई चले, है ना बेटा, और फिर कहां चले हैं यस सर जेड। जेड। अब बेटा इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है ये है थीटा, है ना, तो बेटा एक कंपोनेंट जेड की तरफ Yes, कितना sir. आ गया P cos थीटा, जेड और दूसरा कंपोनेंट मेरा बेटा इसी प्लेन में तो आएगा, ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा P sin थीटा। ई साइन थीटा यस अब सर बेटा आ गया सर। अब ये एंगल देख लो ना, जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है, तो बेटा ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ना। अब बताओ समझ में आया बेटा? यस सर आ गया सर। तो ये हमारा सिलसिला था बेटा आर थीटा और फाई का, क्लियर? अब हम इसमें थोड़ा और अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। देखो बेटा मेरे को मान लो एक स्फीयर बनाना है। क्वेश्चन क्या है मेरे बेटा कि मेरे को एक आर रेडियस का स्फीयर बनाना है, तो बेटा आर की लिमिट कितनी लूं? बताना मेरे बेटा आर की लिमिट कितनी लूं, जल्दी बताओ। 0 to infinity. मारूंगा बेटा 0 to r। अरे मुझे आर रेडियस का स्फीयर बनाना है, तो रेडियस के आर की लिमिट कितनी होगी? 0 to यार मेरे को एक आर रेडियस का स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है, तो स्फीयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं जो आर की लिमिट लूंगा वो बेटा कहां से कहां तक लूंगा? 0 से लेकर सिर्फ r होगा, मुझे आगे तो जाना ही नहीं, मुझे तो आर रेडियस का स्फीयर बनाना है। मेरी बात समझे बेटा? यस सर। अब बताओ। यस सर। अब बेटा थीटा की बात आती है, तो थीटा की वैल्यू क्या लूं? हाँ जी बेटा देखो स्फीयर बनाना है, सर 360। बेटा थीटा की 360 तो हो ही नहीं सकता यार, 0 से पाई तक लाई करेगा। 2 पाई। थीटा की मैक्सिमम 0 से पाई तक हो सकती है। देखो पाई अगर बाई 4 मुझे, मेरी सुनो बात जो मैं कहना चाहता हूं, अगर मुझे ये ए पॉइंट चाहिए, बताओ बेटा ए पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं? थीटा की वैल्यू कितनी लूं? बताते चलो बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी लूं ए पॉइंट के लिए बताना? 0। अरे लूंगा नहीं लूंगा? यस सर। यस सर। यार ये पोजीशन वेक्टर जो है ये मुझे इस ए पॉइंट पर टेकना है, तो इसके लिए मैं क्या लूं? थीटा की वैल्यू कितनी ले लूं? 0। समझे? अब मुझे कोई बी पॉइंट लोकेट करना है, यहां पर ये एंगल कितना है बेटा? थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ाते चले गए, 0 से बढ़ाते गए 30 डिग्री। कितनी कर दी बेटा? 30 डिग्री। मेरी बात समझे नहीं समझे पहले ये बताओ। हाँ जी क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? फिर सी चाहिए तो और थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं। हाँ जी नहीं समझे ना?
समझ गए सर? समझ गए सर, एंगल बढ़ाते जाएंगे सर, वाई एक्सिस पे आ जाएंगे तब 90 डिग्री हो जाएगा। अधूरा समझे, मैं समझाता हूँ अच्छे से, बस आप इसको फील करो। ये चीजें आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को एक स्फीयर बनाना है एंड ऑफ द डे, तो बेटा मैं एक ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट कब ले पाया बेटा मैं, जब थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0। अब बेटा मैंने एक बी पॉइंट लिया, आर रेडियस है बेटा, रेडियस क्या है आर, यहां तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा बेटा। बी, ये एंगल थीटा कितनी है मेरे बेटा, 30 डिग्री मान लो। अब देखो बेटा ये जो बी पॉइंट है, अगर मैं बेटा इधर भी ये पॉइंट लोकेट करूं इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो बेटा ये आर वेक्टर जो है ये जेड एक्सिस के साथ एंगल है नहीं है बेटा, बताओ, जेड एक्सिस के साथ आर एंगल है ना। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरी, हमें क्या करना है बेटा, ये पॉइंट अगर 30 डिग्री है तो बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पॉइंट नहीं मिलेगा, बी डैश जो कितने पे होगा 30। भाई जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल कितना ले लिया, थीटा 30 का मतलब 2 है भाई, जेड भी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कोई मैंने डायरेक्शन बताई आपको आज बेटा, कोई डायरेक्शन बताई है कि नहीं आपको, मैंने अब तक कोई डायरेक्शन नहीं बताई है। मैंने कहा है कि थीटा इज द एंगल विद द जेड का पोजीशन वेक्टर के साथ, तो अगर 30 की बात करता हूं तो मुझे 2 पॉइंट मिलते हैं बेटा। इसी तरीके से जब मैं सी पॉइंट लेता हूं 60 पे, तो बेटा मुझे 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे क्या जी, तो ऐसे करते करते 90 गया, बढ़ाता गया और बेटा फिर 180 चला गया। तो बताओ थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज की बेटा, पूरे स्फीयर के अंदर, पता ना मेरे बेटा 0 to 180 है ना बेटा। अगर मुझे कंप्लीट स्फीयर चाहिए तो 0 से 180। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है 0 से 360 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा एक एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंट इधर मिल रहा है तो दूसरा पॉइंट इधर भी मिल रहा है, इधर मिल रहा है तो इधर भी मिल रहा है, इधर मिल रहा है तो इधर भी मिल रहा है, इधर मिल रहा है तो इधर भी मिल रहा है, और एंड ऑफ द डे बेटा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी इसमें, बताना इस केस में 0 to 5। क्लियर, समझो फील करो। बात आ गई बेटा फाई की। अब मैं फाई क्या कह रहा हूं बताओ, फाई मैंने क्या बताया था आपको, बताना बेटा शाबाश। क्योंकि हमने अभी तो बेटा अभी हमने क्या बनाया है, अभी तो हमने एक सर्कल बनाया बेटा। अगर आर और थीटा की हेल्प लोगे तो सिर्फ सर्कल ही बनेगा, 2 डायमेंशनल पिक्चर ही बनेगी। लेकिन अगर आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, बताना। अरे बता दो रे, फाई का। सपोज करो ये आर वेक्टर था और ये एंगल थीटा था, तो बेटा इसकी प्रोजेक्शन बताना। इधर आई थी बेटा आर साइन थीटा, ऐसा था ना बेटा, और इसके साथ ये एंगल कितना था 5। अब मेरे बात बता दो मेरे बेटा, इस फाई की वैल्यू को अगर 0 कर दोगे तो यहां पर पहुंचोगे। हाँ जी बताओ। फिर मैं फाई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यहां पर पहुंचूंगा, फिर और बढ़ाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा, और बढ़ाऊंगा तो मैं यहां पर पहुंचूंगा।
और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर पहुंचूंगा, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितना हो गया भाई? 90 हो गया सर। 90। बेटा यहाँ पर पहुंचते पहुंचते बताना, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बताना बेटा। 70 बेटा तेज बोलो ना, तो सुन नहीं रहा। तो 180 हो गया। 180 180 शाबाश बेटा। और इधर आते आते अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस कितना हो गया बेटा? 270। और बेटा इधर आते चले जाओ, आते चले जाओ, कंप्लीट 360 हो गया। 360। तो बेटा पूरा स्क्वायर बनाने के लिए, पूरा स्क्वायर बनाने के लिए मुझे बेटा एंगल कितना टिल्ट करना पड़ेगा? फाई को बताना, 0 से 2 पाई। 0 से बेटा कितना? 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में बेटा? 0 से 360। एक बात हाँ बताओ बेटा शाबाश। सर, इसमें डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है क्या? दोनों साइड जाएंगे? नहीं है बेटा, देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है, फील करो इस चीज को। ये क्या है आर का, मैं इसको समझाता हूँ बेटा, मेरे को पता था ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसमें क्यों नहीं है मैं ये बताता हूँ। ये मैंने कोई आर वेक्टर लिया, इसकी प्रोजेक्शन इधर ली मेरे बेटा, तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ रहे हो? प्रोजेक्शन का मतलब एक प्लेन ले लिया आपने, ये प्लेन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या ले लिया बेटे? प्लेन। ये वाला, और इसका प्लेन का ये एंगल कितना है बेटा? फाई। अब देखो अगर ये एंगल फाई है, अपनी प्लेन है, ये कोई लाइन नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब बेटा इस लाइन का, प्रोजेक्शन का मतलब एक प्लेन है, एक लाइन नहीं। एक लाइन के दो पॉसिबल वे हो सकते हैं सोचने के। अगर हम यहाँ पर ये जो थीटा एंगल ले रहे थे, ये एक लाइन था आर वेक्टर, ये क्या थी बेटा? लाइन थी। तो लाइन का तो आप इधर भी समझ सकते हो, ये इस जेड एक्सिस के साथ है, लेकिन बेटे ये प्लेन में एंगल है। ये एंगल किसमें है? प्लेन के अंदर एंगल है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अगर आप अब इस प्लेन को इधर नहीं समझ सकते, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकलता इधर कोई प्लेन का। बेटा इसको थोड़ा फील करो खुद की तरफ से, एक प्लेन है पूरा, तो प्लेन तो जिधर है उधर ही होगा बेटा। भाई एक लाइन को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि ये इधर भी थीटा एंगल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लाइन को देख सकते हैं, लेकिन एक प्लेन फिक्स है, प्लेन फिक्स है। तो इस फिक्स्ड प्लेन को तो आप नहीं टिल्ट कर सकते। प्लेन हमेशा क्या करेगा? एक ही लोकेशन को इंडिकेट करेगा। क्लियर? मेरी बात समझे? जब मैं आपको सेमी स्फीयर बताऊंगा तो इसकी फीलिंग और आएगी। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? आप ये मत समझना बेटा, आप सोच के देखो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि भाई इधर और इधर, इधर भाई किधर लोगे भाई? इधर लोगे, इधर भाई, ये भाई बेटा ये प्रोजेक्शन किधर है? इसकी प्रोजेक्शन किधर है? फिक्स कर दी, इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है। बेटा फाई एंगल क्या है बताना? फाई एंगल इज द एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। तो लोकेशन फिक्स कर दी एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो है ये फिक्स कर दिया। लाइन फिक्स नहीं थी, लाइन स्पेस में थी, तो उस लाइन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, लेकिन प्लेन को आपने फिक्स कर दिया। क्या मेरी बात समझे बेटा? हाँ जी, यस सर, यस सर। हो गया। प्लेन इज फिक्स्ड, तो प्लेन कहां होगा बेटा? 0 to 2 पाई। तो बेटा क्या लिमिट देखनी आ गई आपको? हाँ जी,
बहुत बड़े बड़े काम करेंगे बेटे इस पर। चलो ये बताना, ये क्या है बेटा, एक सेमी हेमिस्फीयर, इसमें बताओ बेटा r थीटा और फाई की लिमिट प्लीज। बताना बेटा। आर की तो सर 0 से सर आर की तो सेम और r कितनी थीटा की हो रहेगी, जाएगी 0 टू और बेटा थीटा की 0 से सर थीटा 0 से π/2 0 टू π/2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थीटा ये था ना, और फाई फाई कितने बेटा, 0 से पाई, और 0 से पाई। क्यों 0 से पाई। क्यों 0 से पाई देगा, सर सर 0 ही इसमें तो होगा ऐसे तो प्रोजेक्शन बन ही नहीं रहा। अच्छा यस सर। इस प्लेन का ये प्रोजेक्शन नहीं है, अरे इसका ये प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा आपको एक्स वाई प्लेन में, तो ये एंगल कितना हो गया फाई। तो इसको कहां से कहां तक रोटेट करना पड़ेगा, इसको तो पूरा ही रोटेट करना पड़ेगा तभी स्क्वायर पूरा बढ़ेगा, नहीं समझे। समझ गया सर। तो फाई कितना होगा 0 टू 2 पाई। 2 पाई। लिमिट समझ में आई बेटा। यस सर। चलो इसकी बताना, एक डिस्क है, एक्स वाई एंड जेड, एक डिस्क पड़ी है बेटा, बताओ r थीटा और फाई की लिमिट। शाबाश, आर की तो सर 0 से आर होगी। r की तो 0 से आर और थीटा और थीटा से 0 से पाई, और 0 से पाई। ये एक डिस्क है जो एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। डिस्क क्या होती है 2D, एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/2 सर। π/2। yes, its value is fixed। अरे this value is fixed, समझ में आया बेटा। और फाइव की बताना, पूरा घूमना है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। समझ में आया बेटा। सर ये फाई का समझ में नहीं आता है। Phi gives the circumference, phi gives the हमें सर circumference। सर वो प्लेन का भी समझ में नहीं आया, ये हमें सेम रहता है, ये तो मतलब सर्कमफ्रेंस कंप्लीट ही बनता है हर में। 2 पाई ले रहे हो आप। हाँ 0 से 2 पाई है, इसलिए अगर ऐसी फिगर होती तो इसमें बताना ये होती सिर्फ r रेडियस की। प्रोजेक्शन वेक्टर r ये है, तो इसके साथ z एक्सिस का एंगल कितना दिख रहा है आपको बताना 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया। अब बताना कहां से कहां तक घूमना है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक घूमना है, कितना एंगल कवर करेगा बताना
90 सर 90? 0 हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि बिकॉज ये 2D में है। हाँ, ऐसे ही ये समझ लो 1 मिनट के लिए कि जो आपका आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, तो ये समझ लो ये नीचे 2D फिगर बन गया भाई। वो आर वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आई तो वो किधर आ गई? एक्स वाई प्लेन में आ गई। नहीं समझे? आर वेक्टर की प्रोजेक्शन किधर आ गई है? XY में। XY में। अब वो जो प्रोजेक्शन है वो जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है एंगल, तो वो देख लिया करो, ये समझ लिया करो वो एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। समझे? नहीं समझे? आ गया सर समझ। सर एक कोई ऐसा एग्जांपल बताना जिसमें फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के अलावा कुछ चेंज हो रहा है। ये भी लास्ट एग्जांपल क्या दिया था? लास्ट एग्जांपल यही तो दिया था। क्योंकि तो लास्ट एग्जांपल देखो ना। हाँ सर नोट नहीं किया था वो, तभी ध्यान नहीं। करो करो, एक क्वेश्चन और कर दो बस। उसका अनुमान बताएगी इस क्वेश्चन को। प्रोजेक्शन वाली चीजें आज एक बार घर बैठ के अच्छे से देखना, समझ में आएगी। बेटा फिगर समझ में आ रही है मुस्कान? क्या है ये एक स्फीयर को क्या ये नहीं समझ में आया? एक स्फीयर है, उस स्फीयर को पहले तो 2 टुकड़ों में काटा, फिर ऐसे काटा, मतलब ये नहीं 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर है। यस सर 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर। बताना बेटा आर की वैल्यू उसका 0 टू, बेटा रेडियस तो आर, ये स्फीयर है तो 0 to R वेरी गुड। बेटा थीटा की लिमिट देखो, थीटा की लिमिट थीटा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है ना? 0 टू 0 टू 90 सर 90 और 5 की लिमिट 5 की लिमिट। अरे एक्स वाई प्लेन में देखो कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 0 to 2 pi अच्छा, इसका मतलब तो पहले वाला भी क्लियर हुआ होगा। अरे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर है, तो लिमिट कितनी जाएगी? एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, तो 0 से π/2। बताओ समझ में आई ये चीज? हाँ जी, ये बताना एक लास्ट। इनके अलावा तो फिगर बचती नहीं है। क्या है ये? एक आर का कोण है जो 30 डिग्री बना रहा है, एक्स वाई और जेड। मुस्कान, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ आर? 0 to R 0 to R. What will be the theta? 0 to 30 Very good. What will be the phi? Muskan,
एक्स वाई प्लेन में देखो Zero. बढ़ रहा है क्या? जीरो No, आएगा sir. सर। नो सर कह रही है नॉनसेंस। ये किस में बढ़ रहा XY है? में कहाँ बन रहा है? ये कौन सा प्लेन में है? नीचे वाला जो X- सर्कल बनेगा वो बनेगा एक्स वाई में। नीचे नीचे कुछ नहीं बनेगा, ये भी एक्स वाई में ही है। हाँ ऊपर वाला, हाँ XY में जाएगा सही। ये भी तो एक्स वाई प्लेन में ही है। तो इसका एंगल कितना बन रहा है? ये तो पूरा कवर हो रहा है ना। तो 2 पाई। यस सर, 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई। समझ में आया बेटा? यस सर। मुस्कान, इन्हीं बातों को समझने के लिए मुश्किल से मुश्किल इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम ये बनेगी जिसमें r थीटा और फाई की लिमिट ऐसे ली जाती है, और वो क्वेश्चन होता ही नहीं है क्योंकि हम अगर इन चीजों को नहीं पढ़ते तो वो वहां पर दिक्कत करती है। इसलिए ये करना बहुत ज्यादा अति आवश्यकता है। समझ में आ गई बेटा? ठीक है, आज इस चीज को एनालाइज करना, कल मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाऊंगा। तो बेटा आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। लीव ओवर होने वाला है, ओके? तो कल सर मिलते ये हैं। आज वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर हाँ देना। बेटा, हाँ ये रिकॉर्ड हो गया पूरा लेक्चर अच्छे से, ये कर 7:30 बजे मुस्कान एक मैसेज कर देना प्लीज, 7:30 बजे, ठीक है? मुस्कान रिकॉर्डिंग के लिए 7:30 बजे मैसेज कर देना प्लीज। अभी जाते हैं, मेरा लेक्चर है। ओके सर।